सोचो अगर आपका दिमाग हर 10 सेकंड बाद सब कुछ भूल जाए। आप अपना नाम, अपना घर, यहाँ तक कि ये वीडियो भी भूल जाओ। कंप्यूटर के साथ भी यही होता है। वो एक भुलक्कड़ मशीन है, लेकिन उसके पास एक सुपर पावर है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। आज हम पाइथन की मेमोरी के वो राज खोलेंगे जो 90% ट्यूटोरियल्स में नहीं बताए जाते। आज हम सिर्फ कोड नहीं लिखेंगे, हम कंप्यूटर की रैम के अंदर घुसकर उसकी चोरी पकड़ेंगे। क्या आप तैयार हो कंप्यूटर का दिमाग बनने के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका इंस्ट्रक्टर। और आज हम पाइथन वेरिएबल्स का ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे कि इसके बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले द ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि पाइथन ऐसी है जैसे उर्दू या हिंदी या इंग्लिश में बात करना। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट पाइथन का एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। उसको हम कहते हैं भाई, तुम ये स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड ये मैसेज प्रिंट करो। कहाँ प्रिंट करो? टर्मिनल पे, यानी कि कंसोल पे। जैसे ही हम इसको यहाँ पे अपने टर्मिनल में आके हम पाइथन को कहते हैं भाई, हमारी ये जो फाइल है वेरिएबल्स डॉट पाई, हमने इसको हमने इसको रन किया तो हमारे पास इसने टर्मिनल के ऊपर हेलो प्रिंट कर दी, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। हमने इसको बिल्कुल, ये ह्यूमन लैंग्वेज पढ़ सकता है इसको इजीली। अ, बिल्कुल इंग्लिश लिखी हुई है, बहुत ईज़ी है। दूसरी जो चीज़ हमारे पास होती है, डायनामिकल टाइप। अब डायनामिकल टाइप क्या होती है? बाकी लैंग्वेजेज़ में आपको बताना पड़ता है कि ये जो हम यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं, इसकी टाइप क्या है? यानी कि इसके अंदर कोई नंबर है, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग है यानी कि कैरेक्टर्स हैं, इसके अंदर कोई बूलियन यानी कि ट्रू फॉल्स है, क्या है? बाकी लैंग्वेजेज़ में हमें ये बताना पड़ता है, कैसे बताना पड़ता है? जैसे इंटीजर x इज़ इक्वल टू 10। इस तरीके से करके हमें उसे बताना पड़ता है कि भाई, ये जो हम वेरिएबल बना रहे हैं, ये जो हम बॉक्स बना रहे हैं, ये इंटीजर टाइप का होगा, इसमें सिर्फ नंबर्स आएँगे। नंबर्स भी कौन से आएँगे? विदाउट पॉइंट वाले, डेसिमल नंबर नहीं होंगे, विदाउट डेसिमल हो, ठीक है? लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हम सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम अपनी वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाता है वैल्यू कौन-सी है, उसकी बेस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है ये इंटीजर है। ये डायनामिकल टाइप इसको बोलते हैं। गूगल, नासा, नेटफ्लिक्स सब पाइथन पर टिके हुए हैं। मतलब आप वही सीख रहे हो जो दुनिया के टॉपर्स यूज़ करते हैं। नाउ वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि भाई वेरिएबल है क्या? वेरिएबल आप कह सकते हो एक बॉक्स है, एक कंटेनर है। इमेजिन करो, आप घर शिफ्ट कर रहे हो, आपके पास बहुत सारा सामान है। आप हर बॉक्स पर एक लेबल चिपका देते हो, ठीक है? जैसे किचन का सामान हुआ तो उस किचन के बॉक्स के ऊपर आपने लेबल चिपका दिया कि ये किचन है। बुक्स का बॉक्स हुआ तो उसके ऊपर आपने लेबल चिपका दिया ये बुक्स हैं। और शूज़ का बॉक्स हुआ तो उसके ऊपर आपने लेबल चिपका दिया कि भई इसके अंदर शूज़ हैं। अब कोडिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे कि अ, अगर हमने एक नाम स्टोर करवाना हो, तो हम लिख देते हैं कि भाई नाम, नेम इज़ इक्वल टू एहसन। इसी तरीके से हमने ऐज स्टोर करवानी हो, तो हम लिख देते हैं ऐज इज़ 31। इसी तरीके से हमने और भी कुछ स्टोर करवाना हो, तो हम बनाते जाएँगे। अब हमें पता चल रहा है कि भाई नेम के अंदर हमने एहसन यानी कि जो स्ट्रिंग है, जो भी चीज़ डबल कोटेशन के अंदर होगी वो स्ट्रिंग होगी। डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर ये स्ट्रिंग कंसीडर होती है। ठीक है? हम डबल कोटेशन के अंदर भी लिख के कर सकते हैं, हम सिंगल कोटेशन के अंदर भी लिख के इसको डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से
हमेशा याद रखा जाता है, हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर है क्या। अच्छा, अब एक छोटी-सी आपको यहाँ पे टिप्पणी दे देता हूँ कि आप जब भी कोई वेरिएबल बनाओ, आप हमेशा उस वेरिएबल को कुछ रियल नेम दो। जैसे कि आप इंस्टेड ऑफ आप लिखो x इज़ इक्वल टू 500, यानी कि अगर मुझे किसी चीज़ की प्राइस लिखनी है तो इंस्टेड ऑफ लिखूँ x इज़ इक्वल टू 500, आप लिख सकते हो। इसमें कोई भी जो है वो आर नहीं है, इसमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसकी बजाय अगर आप रियल नेम लिखो प्राइस इज़ इक्वल टू 500, तो आपको याद रखने में आसानी होती है कि मैंने जो वेरिएबल बनाया था वो किस नाम से बनाया था। पाइथन बॉक्स में डाटा नहीं रखता, यानी कि वेरिएबल में डाटा नहीं रखता। पाइथन उस वेरिएबल में सिर्फ जीपीएस पॉइंटर होता है। जब आप लिखते हो x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू 10 आप लिखते हो, तो ये जो चीज होती है ये जाके रैम में एक जगह पे 10 को बिठा देता है। अब x के पास सिर्फ उस जहां पे वो 10 रखा गया है उसका सिर्फ एड्रेस होता है। ठीक है, एक लाइव डेमो करते हैं। x इज इक्वल टू 10, मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट, इसके अंदर हम उस एड्रेस को देखते हैं कि इसका एड्रेस क्या है। बाकी मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि कंसोल के अंदर या टर्मिनल में ये चीज़ ना आए। अब यहाँ पे हम इस फाइल को रन करते हैं, पाइथन वेरिएबल्स डॉट पाई। फाइल का नाम मैंने गलत लिखा है, यस, स्पेलिंग गलत है। तो ये देखिए कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पे उसने एक्स प्रिंट करने के बजाय उसने उसका रास्ता दिया है, एड्रेस बताया है कि जो आपका रैम में 10 स्टोर हुआ है ये किस जगह पे स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें जैसे कि मैं एक और चीज करता हूं, अगर आप ऐसे करते हो कि वाई में एक्स स्टोर करते हो, अब क्या होगा? वीडियो रोक के कमेंट में आंसर लिखो, फिर देखते हैं ये आपने सही बताया या गलत बताया। अब होगा ये कि ये जो एक्स का एड्रेस था ये जाके अब वाई में स्टोर हो गया। ठीक है, इसने अब इसको भी बता दिया है कि भाई तुमने जो स्टोर किया है तुम्हारे अंदर एड्रेस स्टोर हुआ है। हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम वाई प्रिंट करते हैं, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ये देखिए बिल्कुल सेम एड्रेस आ रहा है, सेम एड्रेस। और अगर हम इसको ऐसे प्रिंट करें तो हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज से क्या पता चला कि रैम के अंदर हमें जगह मिलती है, उसमें डाटा स्टोर नहीं होता वेरिएबल्स के अंदर, वो उस रैम में जाके अपनी जगह बना लेता है। पाइथन बहुत कंजूस होता है, यानी कि ये मेमोरी बचाने के लिए -5 से लेकर 256 तक के सारे नंबर्स को पहले से मेमोरी में प्रीलोड कर लेता है। यहाँ पे आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन बताने लगा हूँ। इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 256 एंड बी इज इक्वल टू 256, क्या ये बराबर है? यानी कि प्रिंट ए इज बी, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा यस, ट्रू। ठीक है जी, क्यों ट्रू है? क्योंकि ये वाले जो नंबर्स हैं ये ऑलरेडी प्री लोडेड है, रैम के अंदर पड़े हुए हैं। अब अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू 57 एंड बी इज इक्वल टू 57। अब मैं अगर इससे पूछता हूँ कि बताओ भाई ए बी के इक्वल है, तो ये बताएगा कि हाँ भाई ये इक्वल है। आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखना। हमारे पास एक कंसेप्ट आता है शैडोइंग। ये शैडोइंग है क्या?
क्या हम वेरिएबल का नाम प्रिंट या लिस्ट या ऐसे वर्ड्स जो ऑलरेडी पाइथन में रिजर्व्ड है उनको यूज कर सकते हैं? कर तो सकते हैं बट गलती से भी यूज मत करना। इस चीज को हम कहते हैं शैडोइंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्रिंट वर्ड यूज कर रहे हैं। प्रिंट पाइथन का एक फंक्शन है जो कि कंसोल के ऊपर कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए, कुछ भी शो करवाने के लिए यूज होता है। अगर मैं ये करूं प्रिंट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसन, या लिख देता हूँ हेलो। तो अब जब मैं ये करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा और बोलेगा कि भाई अब तुम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंट तो अब एक स्ट्रिंग है। अब मैं कैसे यूज करूं इसको? तो ऐसा नहीं करना। अगली चीज हमारे पास जो आती है होती है रेफरेंस काउंटिंग। अब रेफरेंस काउंटिंग क्या होती है? पाइथन के अंदर एक डिटेक्टिव बैठा होता है। वो हर वक्त गिनता रहता है कि एक डेटा को कितने लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि एक डेटा को कितने लोग यूज कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 500, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। पाइथन देखता है कि भाई एक दफा ये यूज हो गया है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ फिर दोबारा से एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। पाइथन का जो डिटेक्टिव है वो अपने पास स्टोर कर लेता है कि भाई एक्स जो है वो 2 दफा यूज हो गया है। ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ डेल इज इक्वल टू एक्स, तो पाइथन को पता चल जाता है कि अब एक एक्स की वैल्यू खाली हो गई है। अब पाइथन एक दफा यानी कि पाइथन अपने अंदर उस वेरिएबल को काउंट करते जाता है कि ये पूरी फाइल में, पूरे कोड में कितनी दफा यूज हो रहा है। जैसे ही ये काउंट जो पाइथन अपने अंदर काउंट कर रहा होता है, जैसे ही वो जीरो होता है तो पाइथन के अंदर सफाई वाला आ जाता है जिसको हम गार्बेज कलेक्टर कहते हैं। अब वो सफाई वाला आके उस डेटा को कचरे में फेंक देता है ताकि रैम खाली हो जाए। वो जो वेरिएबल ने जो जगह ऑक्यूपाई की होती है, जो एड्रेस ऑक्यूपाई किया होता है, गार्बेज कलेक्टर उसको वाइप कर देता है। तो यहाँ पे हमने गार्बेज कलेक्टर को भी देखा कि गार्बेज कलेक्टर क्या होता है। आप सिंपल ये कह सकते हो कि गार्बेज कलेक्टर पाइथन के अंदर सफाई वाला होता है। जैसे ही काउंट जीरो होता है किसी भी वेरिएबल का, वो आके उस वेरिएबल को उठाता है, कचरे में फेंक देता है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ 99% लोग फेल होते हैं। पाइथन में कुछ वेरिएबल्स बहुत जिद्दी होते हैं। इनको हम इम्यूटेबल वेरिएबल्स भी कहते हैं, और कुछ बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं जिनको हम म्यूटेबल भी कहते हैं। अब जिद्दी वेरिएबल्स कौन-कौन से हो सकते हैं? लाइक इंटीजर बहुत जिद्दी वेरिएबल होता है। इसी तरह स्ट्रिंग बहुत जिद्दी वेरिएबल होता है। टपल आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे, टपल बहुत जिद्दी वेरिएबल होता है। इसका मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल को भी हम देख लेते हैं। लिस्ट, डिक्शनरी, आने वाली वीडियोस में लिस्ट, डिक्शनरी वगैरह, टपल्स वगैरह हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझो वेरिएबल्स को। जो जिद्दी वेरिएबल्स होते हैं इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज किया तो पाइथन पुराना डिलीट करके नया बना देगा। ठीक है जी। लेकिन जो फ्लेक्सिबल वेरिएबल्स होते हैं, इनके अंदर का सामान, इनके अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है ये बदला जा सकता है बिना एड्रेस बदले। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं जी, हम क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिस्ट है। अभी आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता होना कि लिस्ट लिस्ट क्या है क्या नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स स्टडी कर रहे हैं। आपके पास एक लिस्ट है जी, उसके अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन, पॉसिबल है जी, हो जाएगा। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ और चेंज करूं, जैसे कि मैं कर देता हूं लिस्ट टू डॉट अपेंड
6। तो क्या होगा जी, इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे इस जगह पे 6 ऐड कर दिया जाएगा विदाउट इसको डिलीट किए, इसी के अंदर चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है जी, समझ आई? यानी कि बजाय मेमोरी से इसको डिलीट करके इसी के अंदर ये चीज़ अमेंड कर दी जाएगी और लिस्ट 2 के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। इसके अंदर भी चली जाएगी, इसके अंदर भी चली जाएगी। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, आप देखोगे। सबसे पहले अभी मैंने इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। हम पहले सिंपल लिस्ट को प्रिंट करते हैं। लिस्ट 2 को भी प्रिंट करते हैं और लिस्ट को भी प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है जी? यहाँ पे मैं इनको नाम दे देता हूँ जी, लिस्ट 2 और नीचे वाली जी लिस्ट 1। ठीक है जी? अब हम इसको प्रिंट करते हैं। आप देखिए लिस्ट 2 के अंदर 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 लिस्ट 1 के अंदर पड़ा हुआ है। क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिकली इसको डाल दिया था, दैट्स व्हाई ये शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा से इसको कॉल करते हैं। जब हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, 7, इसके अंदर भी 7 आ जाएगा और इसके अंदर भी 7 आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। प्रिंट करते हैं इसको दोबारा से और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आफ्टर अपेंडिंग 7, आफ्टर अपेंडिंग 7। ठीक है जी? अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि ये कुछ कोड मेरा ऑटोमेटिकली लिखा जा रहा है। ये कर्सर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, वीएस कोड में भी मिल जाता है, एक्सटेंशन करनी पड़ती है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ये एक फीचर है कर्सर का, इसको आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपको कोड लिखने में आपकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा कोड आपको वो खुद ही रिकमेंड कर रहा होता है। पहले बिल्कुल कुछ सेम चल रहा था, लेकिन उसके बाद आपने देखा जैसे मैंने अपेंड किया तो उसने लिस्ट में भी अपेंड कर दिया। हालाँकि मैंने तो सिर्फ़ लिस्ट 2 में किया था, लेकिन क्योंकि लिस्ट 2 के अंदर हमारे पास ऊपर वाले का रेफ़रेंस पड़ा हुआ है, कॉपी पड़ी हुई है, तो वो उसको भी चेंज कर देता है। अब इससे इस अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ लिस्ट 2 में हो, तो मैं यहाँ पे अपेंड की बजाय लिस्ट 2 डॉट कॉपी करूँगा, तो वो मेरा बिल्कुल वो बिहेवियर आ जाएगा जो मैं चाह रहा हूँ कि लिस्ट 1 में 7 जो है वो ऐड ना हो, सिर्फ लिस्ट 2 में हो। तो इस तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि रेफरेंस शेयर्ड मेमोरी क्या होती है और फ्लेक्सिबल क्या होता है, और जो इम्यूटेबल वगैरह क्या चीज़ें होती है। ठीक है जी? तो इंटीजर, स्ट्रिंग, टपल ये हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इनको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये पुराने वाला पाइथन डिलीट कर देगा, एक नया बना देगा। लेकिन जो लिस्ट, डिक्शनरी ये चीज़ें होती हैं, ये शेयर्ड रेफरेंस होता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, शेयर्ड रेफरेंस एंड फ्लेक्सिबल बिल्कुल सेम है। तो ये इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, वेरिएबल्स बनाने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ कानून होते हैं। उन चीज़ों को देख लेते हैं कि जी हमने वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं, वेरिएबल्स के नाम हम कैसे रख सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है, द फर्स्ट लेटर, नाम कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगा। यानी कि हमेशा जब भी आपने वेरिएबल बनाना है, कोई भी वेरिएबल ले लें, जैसे ये मैं नेम लिख रहा हूँ, एहसन, तो ये कभी भी ऐसे शुरू नहीं होगा, 1 इज़ इक्वल टू नेम। ये ऐसे कभी भी शुरू नहीं होगा, ये एरर आएगा। हमेशा सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा वो अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है? वो कैपिटल हो सकता है, वो स्मॉल हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है स्नेक केस। पाइथन में जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे नेम लिखा है, तो अगर आप ये लिखना चाहते हो मेरा नेम, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसके बीच में अंडरस्कोर दे सकते हो। अब जब आप इसके बीच में अंडरस्कोर देगे दोगे तो उसको देने का मकसद जो होता है वो ये होता है कि आपको रीडेबिलिटी आए। आप आसानी से पढ़ सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, मेरा नाम। इंस्टेड ऑफ अगर आप अंडरस्कोर रिमूव करते हो, तो अब इसकी रीडेबिलिटी कम हो गई है। तो ये कुछ आप कैमल इसको हम बोलते हैं स्नेक केस, आप इसको यूज़ कर सकते हो।
इसके अलावा एक कैमल केस होता है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट लिखने के बाद अगर आपने साथ दूसरा भी लिखना है तो आप उसका पहला जो कैरेक्टर है वो आप कैपिटल लिख दो। तो इसको भी पढ़ने में रीडेबिलिटी आ रही है। आप कोई भी इनमें से चूज़ कर सकते हो। जो पाइथन में ज़्यादातर कन्वेंशन है लोग यूज़ करते हैं वो स्नेक केस यूज़ करते हैं। अदर लैंग्वेज में अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है। सी शार्प में कैमल केस ज़्यादातर चलता है, पाइथन में स्नेक केस चलता है। तो इट्स अप टू यू, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तीसरी जो चीज़ होती है जी हमारे पास कांस्टेंट। अगर कोई भी वैल्यू कभी चेंज नहीं करनी, जैसा कि हमारे पास ये वैल्यू होती है पाई की 3.142, व्हाटएवर जो भी वैल्यू होती है 3.142, ठीक है? तो उसे बड़ी बीसी में लिख दो, यानी कि पाई इज़ इक्वल टू 3.14। ये कुछ अ, कानून बनाए गए हैं, कुछ लॉ बनाए गए हैं, यूज़र ने खुद बनाए हैं ताकि कोडिंग लिखने में, कोडिंग करने में आसानी हो और दूसरे डेवलपर्स भी उसको समझ पाएँ। फिर इसे इसके अलावा एक चीज़ आती है जी, ग्लोबल वेरिएबल वर्सेस लोकल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। घर के अंदर का सामान जो होता है वो लोकल वेरिएबल होता है, वो सिर्फ घर वाले यूज करेंगे। बाहर का सामान जो होता है वो ग्लोबल होता है, जिसको सब यूज कर सकते हैं। अगर फंक्शन के अंदर बाहर का सामान बदलना है तो ग्लोबल कीवर्ड को तरीका कार लगाना पड़ता है। मैं इसका आपको एक अलग से वीडियो में समझाऊँगा, ग्लोबल वेरिएबल वर्सेस लोकल वेरिएबल। ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंथी है। अभी आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं आप लोगों को करना चाहता, इसीलिए एक और वीडियो बना के ये चीज़ समझाऊँगा। तो आज हमने वेरिएबल की रूह तक को समझ लिया है। आप अब सिर्फ़ कोडिंग नहीं कर रहे, आप कंप्यूटर के साथ अब बातें करनी शुरू हो गए हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूँ, 2 वेरिएबल्स बनाओ, a इज़ इक्वल टू पाइथन, ठीक है जी? ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। और दूसरा वेरिएबल बनाओ, b इज इक्वल टू पाइथन, ठीक है? अब आप लोगों ने चेक ये करना है, प्रिंट a इज इक्वल टू b, और आपने इसको कंसोल में रन करना है, आपने इसको टर्मिनल में रन करना है और आपने उसका आंसर कमेंट में लिखना है दोनों का। इसके बाद आपने फिर क्या करना है, आपने फिर ये करना है कि ये जो हमारे पास a था इसमें स्पेस दे के 3 लिख देना है और नीचे वाले में भी स्पेस दे के 3 लिख देना है, ठीक है जी? और फिर उसको रन करना है और फिर दोबारा जो आंसर आना है, आपने फिर उसको कमेंट में लिखना है। अब ये आप लोगों की असाइनमेंट कह लो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन कह लो, चैलेंज कह लो, आप लोगों ने इसको ज़रूर करना है, ठीक है? अगली वीडियो में हम ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को देख लेंगे। साथ में हम जो है वो डाटा टाइप्स का सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वरना पीछे रह जाओगे। कीप कोडिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू।